नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। किसान आंदोलन के बीच टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनोपुरिया का बड़ा बयान। सांसद सुखबीर सिंह जोनोपुरिया ने न्यूज चक्र को अपना एक वीडियो सेंड किया है और उसमें यह बताया है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस के शासन में किसानों को क्या मिला और अब मोदी सरकार उन्हें क्या दे रही है। सांसद जोनोपुरिया ने किसान आंदोलन के बीच किसानों को कृषि बिलों को समझने की बात कहते हुए कहा है कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों का कर्जा माफ करने का वादा पूरा करे। सुनिए सांसद जोनोपुरिया ने और क्या कहा है। आज किसानों में, देश के अंदर में किसानों का मुद्दा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, आप इस बात को गौर से सुनें कि जिस हिसाब से 10 साल केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी और जो किसानों को आज से पहले करीब 55 साल तक लगातार कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, किसानों को क्या मिला था, आज किसानों को क्या मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसान कहाँ आज की डेट में ऐसे हैं कि जिस किसान को मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा और जो मिल रहा था वो बंद हो गया। आज आप देख रहे हैं एमएसपी रेट के ऊपर जो जिक्र चल रहा है। एमएसपी रेट, मैं टोंक के अंदर में बैठा हूँ, टोंक सवाई माधोपुर की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, पूरे देश की बात करूँ, मात्र करीब 1400 रुपये 2009 से 2014 तक गेहूं का रेट रखा हुआ था। आज 1975 गेहूं का रेट है। आज सरसों का रेट 2014 तक मात्र 3000 रुपये था, आज 4650 रुपये रेट रखा हुआ है। ऐसे ही अगर सारी फसलों का मैं जिक्र करूं तो करीब 2-2 गुणे 2.5 गुणे रेट सब में बढ़े हैं। आज जिस हिसाब की खरीद की मैं बात करूं, जो करीब 9500 टन टोटल मीट्रिक टन जो फसल खरीदी जा रही थी टोंक के अंदर में, आज वही 7,80,000 मीट्रिक टन फसल खरीदी गई है। आज किसान हंस के जाके जमीन को, फसल को बेच के आता है, कभी भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आज मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने एमएसपी रेट को आप बढ़ाने की बात करें और कह रहे हैं लिखित में एमएसपी रेट दो। माननीय प्रधानमंत्री ने, सरकार ने वो भी बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री को एमएसपी रेट नहीं बढ़ाना होता तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों लागू किया जाता, और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई तो कांग्रेस तो उसे कभी कर ही नहीं पाई थी। तो आज मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि एमएसपी रेट तो अभी और बहुत कुछ बढ़ेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसको संबल दिया जाए। उसी के तहत में कभी किसी ने डिमांड नहीं की थी कि किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि आज जिस हिसाब से दी है, अभी परसों 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये मिल गया। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना पैसा मिलेगा। मैं इसी पे एक उदाहरण देता हूँ। पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम आपके खाते में 2,000 रुपये भेज रहे हैं तो सिर्फ आपको 30 पैसे मिलेंगे, अगर 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे मिलते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बीच का वो नहीं रहा। माननीय प्रधानमंत्री 2-2 हज़ार रुपये भेजे सीधा किसान के खाते में, 2-2 हज़ार रुपये घंटी बचती है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। नेम कोटेड यूरिया 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी, 2 साल तक हमारे सामने किसानों ने लाठी खाई थी। आज वो यूरिया को नेम कोटेड करके किसी और में यूज ना हो और किसान को मुफ्त में बहुत अच्छे ढंग से मिलने लगा। तो आज हम यह माना कि यूरिया की कभी कोई कमी नहीं आ रही। जितनी भी अच्छी फसल के बीज हैं वो सारे बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इक्विपमेंट कराए जा रहे हैं, और उसके बाद में किसान को फसल पे भी ऋण दिया जा रहा है किसी के साथ साथ, और उसके बाद में पशु पे भी ऋण दिया जा रहा है ताकि पशुओं पे अच्छा ऋण मिले। उसके बाद में अमृत योजना के तहत में लोन दिया जा रहा है। उसके बाद में तरुण से भी, उस हिसाब से अमृत में, सारी योजनाओं में किसान को मजबूत किया जा रहा है कि इनको कैसे ये लोन दिए जाए। उसके बाद में अगर मैं जिक्र करूं कि किसान जब अपनी फसल लेकर जाता है, आज ये बात जिक्र कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट हाउस, अडानी अंबानी इस देश के किसान की ज़मीनों को हड़प जाएंगे। मैं आपके माध्यम से उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज से पहले भी बटाई पे ज़मीन जब से देती आ रही, जब से देश बसा हुआ है। आज भी मैं आपको उदाहरण दे दूँ तो जितनी भी आप सवाई माधोपुर में अमरूदों के बाग है, अमरूदों के बाग में दिल्ली से लोग आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं और ठेका ले लेते हैं। तेरी 10 एकड़ अमरूद है, आपको मुकम्मल ठेका ले लिए 5 लाख में, 10 लाख में, 2 लाख में, जो भी है, और उसके बाद में फसल तोड़ के जिस दिन खत्म हो जाती है वो अपना फसल तोड़ के ले जाता है, अगले के पैसे दे जाता है, एडवांस जमा कर देता है। अगर आज मैं बात करूँ यूपी के अंदर में मुसलमान भाइयों के, बड़े किसानों के बहुत बड़े बड़े आम के बाग हैं, सारे आम के बाग ठेके में दिए जाते हैं। कोई आदमी अपने खुद आम तोड़ के और मंडी में बेचने नहीं जाता, वो भी ठेके में चलते हैं। आज बात हो रही है कि भाई कैसे ज़मीन को मतलब हड़प लिया जाएगा ताकि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस आएंगे तो वो फसल को खरीदेंगे तो आपकी ज़मीन को भी ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जो मंडियों में
जो पंजाब में दिक्कत आ रही है, पंजाब में करीब 8.5% टैक्स है। 8.5% में करीब 2.5% टैक्स तो मंडी को मिलता है और 6% के करीब टैक्स उसको मिलता है। अभी मैंने यहाँ भी आड़तियों से बात की, हमारे यहाँ पे करीब 5% टैक्स है, जो करीब 2 से 2.5% तो मंडी के उसमें आता है और 2.5% के करीब गवर्नमेंट को जाता है। आज आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ, एक किसान को अगर मील वाला सरसों ले लेता है तो उसको 4650 रुपये ही मिल जाते हैं। अगर वो मंडी में बेचता है तो उसके 100-150 रुपये कट जाते हैं। उस वजह से आज 250-300 रुपये, गेहूं के ऊपर करीब 150 रुपये की बचत हो जाती है। तो जो मिल ऑयल मिल है वो सारी सरसों को सीधी खरीदनी है। कोई आज तक किसी केस में नहीं आया, ना कभी FIR दर्ज हुई कि जी मेरी ज़मीन लिखवा ली है सरसों बेचने के साथ में। कोई जो भी अपने आटा चक्की वाले हैं, सारे चक्की वाले अपने गेहूं सीधा खरीदने हैं। वो मंडी में ना जाके जो 2.5-5% के करीब का जो कर लगता है वो नहीं लगता, किसान से सीधा मंडी वाला ले लेता है, इसका चक्की वाला। तो इनमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, अगर जो आज से पहले कभी नहीं हो रहा था अब जब हो जाएगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री तय किया है कि अगर मान लो आपकी फसल जब बुई, अगर कोई आपके अदबी ठेका कर लेता है कि मैं मटर बो रहा हूँ, आप मटर के मेरे से एकड़ के पैसे ले लो, आप मैं गोभी बोऊंगा, गोभी के पैसे ले लो और तय कर दो मैं गोभी बोऊंगा, अच्छी हो बुरी हो मेरी होगी, लेकिन आपको मैं इतने पैसे आपको दे दूंगा। तो मेरा किसान बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने पैसे ले लेता है। आज भी मैं इस बात कहना चाहता हूँ, यूपी के मुसलमान भाई जो मेहनत करते हैं वो कोटपुतली से लगा के, अलवर से लगा के, जयपुर के पहले और इसके बाद में हरियाणा के अंदर में सब जगह यूपी के मुसलमान भाई सब्जी बो रहे हैं और हमारे लोगों को अपने मुगम जो पैसे देते हैं वो देते हैं और अपनी फसल बेच के, अपने सब्जी बेच के वो भी 2 पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज से नहीं हो रही, आज लागू हो रही हैं, ये सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं। और आज भी प्रधानमंत्री कहा है कि अगर किसान अपनी फसल को बेचेगा तो उसके 100-150 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये और जिनके 5-5-6 हज़ार भाव हैं उन पर कम से 500-500 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो किसान को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फसल को कहीं बेचे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर हरियाणा के अंदर में गेहूं का रेट है, सरसों का रेट महंगा हुआ तो राजस्थान का किसान रातों रात बॉर्डर से चोरी करके वहाँ जाकर बेच के आता था। अगर हमारे पास मध्य प्रदेश का किसान है वो राजस्थान में महंगा रेट यहाँ का बेचता था। अब किसानों की छूट कर दी कि मेरा किसान जहाँ भी जाके जमीन बेचे, अपनी फसल को बेचने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून है, तीनों अध्यादेश जो लागू किए हैं वो किसान के हक में हैं, किसान के फर्ज के हैं। कहीं भी किसान को कहीं ठगा महसूस नहीं हो रहा और न ही किसान को ऐसा लगे कि किसान को कहीं भी ऐसा लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके माध्यम से और बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वो भी कह दूँ, आज पंजाब के अंदर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसको 8.5% टैक्स मिलता है, 2.5% मान लो मंडी को मिल गया, 6% गवर्नमेंट को मिल गया। गवर्नमेंट को लग रहा है कि 8.5% का टैक्स सीधा किसान को मिल जाएगा, यार किसान को बेनिफिट हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ले नहीं रही, अगर ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट में टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तब तो दिक्कत है। अगर 8.5% टैक्स किसान को मुफ्त मिल जाता है और किसान की फसल के 300-400, 400, 500 रुपये, 200 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इनमें कहाँ गलत है। आपको छूट दी जा रही है, आप फसल कहीं भी बेच सकते हो। दूसरी बात, आप कह रहे हो आपकी जमीन को कोई हड़प लेगा। अरे मेरे भाई, अगर कोई भी आदमी आपकी फसल का ठेका करेगा, जमीन का ठेका नहीं होता। जमीन जब तक आप तहसील में नहीं जाओगे, अंगूठा दस्तक नहीं करोगे, साइन नहीं करोगे, आपकी जमीन कोई ले ही नहीं सकता। तो ये अनेकों छूट जो भी है माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को दी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर में हमारी खाप पंचायतों ने बहुत जोर से समर्थन दे रखा है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि खाप पंचायत निवेदन करें, अगर आप ये अंदर ही अंदर बहुत जोर से चर्चा चला रखी है कि हरियाणा की गवर्नमेंट गई, खट्टर सरकार गई, खट्टर सरकार आज टूटी कल टूटी। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर MLA नहीं होंगे तो खट्टर सरकार हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट गिर जाएगी। आप दूसरी गवर्नमेंट बना लो, कोई एतराज नहीं है, लेकिन किसानों के कंधे पे बंदूक रख के ना चलाएं। अगर गवर्नमेंट गिरानी है तो आप MLA तोड़ो, MLA हट जाएंगे, गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी। पंजाब के अंदर में मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब में आज जिस हिसाब से कांग्रेस गवर्नमेंट और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो इसलिए गुथी हुई हैं उनके, ये कैसे करके हमारा मान सम्मान बच जाए। मैं आज भी आपके माध्यम कहना चाहता हूँ, पंजाब में कल चुनाव करा लो। कल अगर चुनाव कराओ तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट पूरे बहुमत से बनाएगी, कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि आप भी सोचते हो 70% देश आज किसान से जीवित है और 70% लोग हैं तो 135 करोड़ लोगों की अगर संख्या लगाते हैं तो 70% में कितने लोग होते हैं। अब अगर मान लो 2000 हो गए, 10,000 हो गए, 5,000 हो गए, 20,000 हो गए या लाख भी हो जाए
तो उनसे पूरे किसान नहीं माने जाते। अगर जब चारों तरफ से बात दी है कि हर प्रदेश में बात खड़ी होगी, तब तो लगता है कि वाकई किसान विरोधी है। जब एक चीज़ को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है और हमेशा कह रहे हैं कि आओ बातचीत करो, लेकिन एक अनाड़ीपने का एक तय कर लिया कि जी तीनों अध्यादेश को रद्द करो, इनको वापस लो। अरे मेरे भाई, एक बात बताना, आज तक भी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही गवर्नमेंटों ने लिया है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि वाकई बहुत बड़ी हाथी होगी और गलत बिल पास हो गया तो लेना भी पड़ जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है नहीं। या तो किसान सिद्ध कर दें कि जी हमारे पास पहले हमें ये मिल रहा था, अभी आप ये दे रहे हो, अब इससे हमारा ये भी छिन जाएगा, तब तो ये सिद्ध होता है। जब बात करने में कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहे, वे सिर्फ एक ही बात है कि आपको अपने विधेयक वापस लेने पड़ेंगे, कानून को वापस लो, इससे बीच में समझौता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ देश के किसान को इस बात से समर्थ होना चाहिए कि बहुत कुछ आज किसान को दिया जा रहा है और बहुत कुछ देना है। मैं भी इस बात को चाहता हूँ कि किसानों को अभी भी बहुत कम मिल रहा है और ज़्यादा मिले। किसान जिस हिसाब से पूरी रात मेहनत करता है, मैं प्रदेश गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक काम कर दीजिए कि जिस हिसाब से आपने संपूर्ण कर्जा माफ की बात की थी, आप उस किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ करो ना। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता दे देंगे 3500 रुपये, आप बेरोजगारी भत्ता दो ना। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम फील्ड में जाते हैं, किसान पूरी रात खड़ा रहता है, इस ठिठुरती सर्दी में भी जब रात को पानी लगाना पड़ता है। मेरा आपके निवेदन है, आप मानिए प्रधानमंत्री से निवेदन करो और आप कहो कि राजस्थान के किसान को लाइट रात को न देकर दिन में दी जाए, आप उसकी व्यवस्था कर दीजिए। आप इसमें ध्यान दो ना। आप जिस आपके जंगली जानवर है, अभी उनियार के अंदर में मूसों ने भिट कर ली है और उसके सांप अंदर आ गए। आप किसान डरता है रात को पानी लगाते हुए, आप जंगली सूरों से इनसे जान बचवा दो। आप जो हमारी गायें हैं, इन गाय की गौशाला खुलवा दो, आप किसान तो उससे संपन्न हो जाएगा। तो मेरा निवेदन आप सबसे है, किसानों को जो भी सुविधा दी जाए मैं और देनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री को भी और देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को भी और देना चाहिए, ताकि किसान कैसे मजबूत हो। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुद्दे को आप ये, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी शक्तियां लगी जो देश को तोड़ने की शक्तियां लग हुई रही हैं और जो सामने आ भी गई हैं। कोई खालिस्तान के नारे लगा रहा है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री को और देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपका निवेदन है कि जो सच्चाई है उसके साथ चलो और खूब मांगो। मांगने के लिए माननीय प्रधानमंत्री दिल बहुत बड़ा है, वो देना चाहते हैं और भी दें, और मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ और भी दें, लेकिन इन रूप में नहीं। जो आदमी करता हुआ होता है ना, उसको मन में कहीं ना कहीं बहुत दुख भी लगता है, यार इतना करने के बाद भी ये हो रहा है। और 65 साल इस देश में कांग्रेस गवर्नमेंट चली है और गवर्नमेंट ने आज तक भी गरीबी मिटाओ का नारा दिया, किया कुछ नहीं, और हमने 7 साल में बहुत कुछ किया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको ये रूप ना देके आप कोई और गए और किसान अपनी मांग को जैसे में रखें, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बात का, इस आंदोलन का रूप ना देके आप इसको आंदोलन समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।